आइए हम सीखेंगे आर्टिकल के रूल्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि हम लोग कब कब आर्टिकल यूज करते हैं और कब कब आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें आर्टिकल यूज करना है तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास कोई नाउन होना चाहिए, और अगर हमारे पास नाउन है तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों पता होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन है अगर हमारा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा नाउन प्रॉपर है तो हम उसके साथ नॉर्मली कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं यूज होने के पीछे का रीजन ये होता है कि प्रॉपर नाउन अपने आप में परिचित होता है। अगर मान लीजिए मुझे कहना हो कि मैं मोहन के घर जा रहा हूं तो मुझे भी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से मोहन की बात कर रहा हूं, और जिसको मैं बता रहा हूं उसको भी पता है कि मैं कौन से मोहन की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को ये पता हो कि मैं कौन से दोस्त के घर जा रहा हूं। तो अगर मैं प्रॉपर नाउन यूज करता हूं तो सामान्यतः उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है जब तक एक ही नाम के एक से ज्यादा लोगों में से किसी एक की बात हो रही हो, या फिर नाम जानने के अलावा आपको उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। जब भी हमारे पास कोई नाउन होता है और अगर वो एक प्रॉपर नाउन होता है और हम उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो प्रॉपर नाउन भी हमारे लिए क्या माना जाता है, एक कॉमन नाउन की तरह ही माना जाता है। इसलिए यूजुअली प्रॉपर नाउन जब प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करता है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो काउंटेबल नाउन दो तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिंगुलर माना जाता है। ऐसे तो उन्हें गिनना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हम लोग सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आपका नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर है या प्लूरल है या आपका नाउन अनकाउंटेबल है, इन तीनों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं और वो कैटेगरी होती है डेफिनिट और इनडेफिनिट। देखिए, हम प्रॉपर नाउन को डेफिनिट और इनडेफिनिट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने नाम से अगर परिचित है इसका मतलब वो डेफिनिट है, और जब वो अपने नाम से परिचित है, डेफिनिट है, तो फिर वो इनडेफिनिट हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रॉपर नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट की परिभाषा से बिल्कुल अलग रखा जाता है। हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स या सिंगुलर प्लूरल नाउन्स ही डेफिनिट और इनडेफिनिट की कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। अगर हमारा नाउन डेफिनिट है तो सबके साथ द लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो। यानी अगर हमारा नाउन डेफिनिट है तो सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल तीनों स्थिति में अपने पहले द का यूज करेगा। लेकिन अगर हमारा नाउन इनडेफिनिट है तो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग एन लगा सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ कुछ नहीं लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बस तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए एन और द, जिसमें ए एन इंडेफिनिट बताता है और द डेफिनिट बताता है। द का संख्या से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, आप उसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन ए एन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के साथ लगता है, यानी जो सिंगुलर होता है उसके साथ लगता है। तो जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा तभी हम ए एन लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा तब उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के इंडेफिनिट रहने पर ए एन लगा सकते हैं, बाकी जगहों पर हम कहीं भी ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। हमारा नाउन तीन टाइप का होता है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं
प्रॉपर के साथ नहीं करते हैं, कब तक नहीं करते हैं, until it is unknown or related to some people, place और टाइम। देखिए प्रॉपर नाउन को हम लोग तब तक कोई आर्टिकल नहीं देते हैं जब तक कि वो हमारे लिए अननोन ना हो, या वो फिर किसी व्यक्ति विशेष से, किसी स्थान विशेष से या किसी समय विशेष से न जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ क्यों आर्टिकल नहीं लगता है, और प्रॉपर नाउन के साथ अगर आर्टिकल लगता है तो किन किन परिस्थितियों में आर्टिकल लगा सकते हैं। उसके बाद हम अपने इस चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारा नाउन काउंटेबल होगा तो, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे से देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, आप लोग इस चीज को अच्छे से देख लीजिए एक बार। हमने नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसमें हमने कहा है प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज तब तक नहीं करते हैं जब तक वो या तो हमारे लिए अननोन ना हो, या फिर हमने उसको किसी व्यक्ति से, स्थान से या किसी समय से जोड़ के ना दिखाया। काउंटेबल नाउन 2 टाइप के होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर अगर हमारा क्या होगा, इनडेफिनिट होगा तो एन लगाएंगे, और डेफिनिट होगा तो द लगाएंगे। और अगर हमारा काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तो डेफिनिट होने पर द लगाएंगे, लेकिन इनडेफिनिट होने पर उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अनकाउंटेबल को सिंगुलर प्लूरल की कैटेगरी में नहीं बांटा जाता है, इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट और इनडेफिनिट की कैटेगरी में बांटेंगे। डेफिनिट होने पर इसके साथ द लगाएंगे, और इनडेफिनिट होने पर हम लोग इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पहले हम प्रॉपर नाउन डिस्कस करेंगे, इसके बाद आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कब हम समझेंगे कि हमारा नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ सकें। अगर ये चार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर ज्यादा रूल्स याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो नहीं बोल रहे हैं। चलिए, उम्मीद है आपने ये चार्ट नोट कर लिया होगा। आइए अगर हम लोग आगे की बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल कब यूज करेंगे और कब यूज नहीं करेंगे। पहले हम लोग प्रॉपर नाउन्स को डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर नाउन्स होते क्या हैं, और तब हमें समझ में आएगा कि आर्टिकल की जरूरत उसको कब होती है और कब नहीं होती। प्रॉपर नाउन्स का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी देश का नाम, किसी शहर या गांव का नाम, किसी किताब का नाम, किसी न्यूज़पेपर का नाम, किसी डायरेक्शन का नाम, किसी भी ऐसी चीज का नाम जिस नाम से डायरेक्टली आप उसी के बारे में समझे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैं दिल्ली जाने वाला हूं, तो जैसे ही मैं दिल्ली बोलूंगा आपके दिमाग में दिल्ली से जुड़ा हुआ जो कुछ भी होगा, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, दिल्ली का कोई भी ऐसा चीज, लोटस टेम्पल, या दिल्ली में अगर आप रहे हैं, दिल्ली गए हैं, दिल्ली का की मेट्रो ट्रेन, कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में चलने लगेगी। मैं कहूंगा कि मैं पटना में रहता हूं, तो आपको पटना का स्टेशन, पटना के स्टेशन के बाहर का महावीर मंदिर, पटना का गोलघर, कोई ना कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में चलने लगेगी। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं रमेश के घर जा रहा हूं, तो अगर आप रमेश को जाते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में रमेश का चेहरा चलने लगेगा। किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा मैं गीता पढ़ रहा हूं, तो तुरंत आपके दिमाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की तस्वीर चलने लगेगी। मतलब ये कि जब भी प्रॉपर नाउन, अगर कोई नाउन होगा, तुरंत आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चलने लगेगा, आपके दिमाग में कोई तस्वीर सी बनने लगेगी, तो आप तब समझ जाइए कि वो एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन बिल्कुल एक फोन नंबर की तरह है, जिसमें एक नंबर किसी दूसरे का कभी नहीं हो सकता है। उसके 10 में से 9 डिजिट कॉमन हो सकते हैं, लेकिन 10वां डिजिट कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है। आपके घर का जो एग्जैक्ट एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई शहर, किसी ने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली शहर के हिसाब से तो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन जब आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, पता लिख रहे हैं किसी पत्र को या किसी सामान को लाने मंगवाने के लिए, तो आप सिर्फ दिल्ली लिख देंगे तो वो सामान आपके घर पर नहीं पहुंचेगा। आपको दिल्ली में क्या क्या बताना पड़ेगा, दिल्ली में वो इलाका बताना पड़ेगा जिसमें आप रहते हैं, वो गली बतानी पड़ेगी,
वो पिन नंबर बताना पड़ेगा, यहां तक कि आपको अपने हाउस का नंबर बताना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट एड्रेस आपका हो। तो जिस प्रकार किसी का फोन नंबर होता है, जिस प्रकार किसी का एग्जैक्ट एड्रेस होता है, उसी तरीके से एक प्रॉपर नाउन होता है। जो जिसका नाम लेते हैं तुरंत हमारे दिमाग में उसी व्यक्ति की तस्वीर आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी का नाम तो लिया, लेकिन फिर भी सामने वाले को नहीं पता चला कि वो किसकी बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया है और आप गए दरवाजे पर जब नॉक हुआ तो उसने कहा कि आपके पिताजी से मिलना है मुझे। वो व्यक्ति आपके लिए पूरा अननोन था। आपने पूछा जी आप बताइए आपका क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम मोहन है। तो जब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहन है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको पहचाना नहीं। हो सकता है आपके पिताजी पहचानते हो, लेकिन आपने उसको नहीं पहचाना। आप अपने पिताजी को जाके क्या बोलेंगे, पिताजी कोई मोहन नाम का आदमी आया है, आपसे मिलने कोई मोहन नाम का आदमी आया है। इसका मतलब कि आपने मोहन नाम तो सुन लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको उस व्यक्ति के बारे में और कुछ पता नहीं है। ऐसी स्थिति में वो मोहन प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी आपके लिए प्रॉपर नाउन नहीं है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? अगर आपने हिंदी में कहा मोहन नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। अब जरा गौर करिए, आपने मोहन शब्द का प्रयोग इस तरीके से किया मानो वो शब्द आपके लिए नोन नहीं है। मोहन नाम का कोई व्यक्ति, इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अ मैन हुज नेम इज मोहन हैज कम टू मीट यू। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अ मैन हुज नेम इज मोहन, मोहन नाम का कोई व्यक्ति, मोहन नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। मैं इसको ऐसे, इस पूरे को ऐसे बता सकता हूं, ऐसे इसको हटा के मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, अ मोहन, और उसके बाद ये जो रिपीट कर दिया जाएगा, हैज कम टू मीट यू। तो पहला तरीका तो ये रहा कि आपके पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके नाम के अलावा आप कुछ भी नहीं जानते हैं। एक तरीका है। एक और तरीका होता है जब हम लोग नाम के पहले एन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का गुण है। सपोज करिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, मैं उसे कह सकता हूं ही इज अ न्यूटन। वो तो एक न्यूटन है। मान लीजिए आपके पास लिटरेचर, डायनिश लिटरेचर का बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छी सेंस है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप क्या कह सकते हैं, यू आर अ शेक्सपियर। अब जरा गौर करिए, ये जो व्यक्ति हैं दोनों, ये न्यूटन और शेक्सपियर है नहीं, बल्कि इनके अंदर न्यूटन और शेक्सपियर की तरह गुण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यू आर अ शेक्सपियर, यू आर अ न्यूटन। मैंने कहा अरे वो तो न्यूटन है, इट मींस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके अंदर न्यूटन जैसा गुण है। अब जरा गौर करिए, क्या मैंने यहां न्यूटन का प्रयोग न्यूटन के लिए और शेक्सपियर का प्रयोग शेक्सपियर के लिए किया है? नहीं किया है। मैंने न्यूटन का प्रयोग इसके लिए और शेक्सपियर का प्रयोग तुम्हारे लिए किया है। तो क्या ये प्रॉपर नाउन रह गए? नहीं। जब मैंने कहा कि न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के जाने माने सबसे प्रसिद्ध लेखक, सबसे प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, तब मैं शेक्सपियर और न्यूटन की ही बात कर रहा हूं, तब मैं उसके साथ कुछ नहीं लगाऊंगा। यानी न्यूटन का नाम न्यूटन के लिए, शेक्सपियर का नाम शेक्सपियर के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही किसी और के लिए लगाया, तो मैंने इसके साथ क्या लगाया, ये है। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि इनके नाम के साथ द भी लग सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये दो तरीके आपको शायद समझ में आए होंगे कि कैसे मैं किसी व्यक्ति के साथ, सपोज करिए कि आप रहने वाले हैं बिहार के, आप रहने वाले हैं बिहार में डुमराव नाम की जगह के,
और आप अभी वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं और वहां पर आपका कोई मित्र जो है उसको आपने बताया है कि मैं डुमरांव का रहने वाला हूं। वो डुमरांव नाम तो जान गया, क्या उस व्यक्ति को उस डुमरांव नाम के अलावा किसी और चीज के बारे में पता है? डुमरांव के बारे में नहीं पता है। तो जब भी किसी से आपको मिलवाएगा तो क्या बोलेगा? ये बिहार के किसी डुमरांव नाम की जगह पे रहता है, ये बिहार के किसी डुमरांव नाम के जगह पर रहता है। इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति जो आपका मित्र है उसको आपके शहर के नाम के अलावा आपके शहर के बारे में कोई चीज पता नहीं है। तो आप वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा he is from डुमरांव। ये डुमरांव वो क्यों बोलेगा? क्योंकि उस व्यक्ति को आपके शहर के नाम के अलावा और कुछ पता नहीं। समझ में आ रही बात? अब इसी पे हम लोग आगे चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि क्या द लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ द का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग अच्छे से कि हमने यहाँ पर क्या दिखाया? मोहन नाम का एक व्यक्ति, हमने यहाँ पर दिखाया वो एक न्यूटन है, हमने यहाँ पर दिखाया तुम तो एक शेक्सपियर हो, हमने यहाँ पर दिखाया वो किसी डुमरांव नाम की जगह का है। इसका मतलब इन सारे एग्जांपल्स में हमने नाम के अलावा और कुछ नहीं जाना है, यानी हमें नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं, यानी वो प्रॉपर नाउन होते हुए भी हमारे लिए क्या है? अननोन है। तो जब कोई प्रॉपर नाउन होने के होते हुए भी आपके लिए अननोन है तो आपके लिए वो एक इनडेफिनिट कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा और तब आप उसके साथ ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया ना बात? चलिए अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि द कब लगा सकते हैं। आइए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं लिखने का मौका दूंगा। देखिए अब सपोज करिए कि वो जो मोहन नाम का व्यक्ति था दोबारा आया अगले दिन, आप फिर पिताजी के पास गए और आपने कहा जी वो मोहन आए हुए हैं, मोहन हैज कम टू मीट यू। इस बार आप और नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आप एक दिन पहले उनसे मिल चुके हैं। समझ में आ रही है बात? इस बार आप उनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि पिताजी को कंफ्यूजन हो कि वही वाले मोहन आए हैं या कोई और। आपके पिताजी ने पूछा क्या वही मोहन आए हैं जो कल आए थे? क्या ये वही मोहन है जो कल आए थे? अब आप क्या बोले? जी जी ये वही मोहन है जो कल आए थे। पिताजी कैसे पूछेंगे आपसे? वो पूछेंगे इज ही द मोहन हु केम यस्टरडे? तो आप क्या बोलेंगे? यस ही इज द मोहन who came yesterday। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम किसी नाम को डेलिबरेटली किसी समय से या किसी चीज से जोड़ के ये मतलब कंफर्मेशन के लिए कहेंगे तो भी हम लोग उसके साथ द लगा सकते हैं। अब जो मैंने दिल्ली वाला एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल को मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि किसी दिन आपका मित्र आपको अपने पिताजी से मिलवाने ले जाए और उसने कहा कि पिताजी ये बिहार के किसी डुमरांव नाम की जगह से बिलोंग करता है, ही बिलोंग्स टू अ डुमरांव फ्रॉम बिहार या इन बिहार। इत्तेफाक देखिए कि उसके पिताजी ने कभी डुमरांव के बारे में पढ़ा है कहीं पे, और सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि डुमरांव की एक फेमस हस्ती जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो डुमरांव के हैं या वो उनका जन्म डुमरांव में हुआ है और डुमरांव के ही मूल निवासी हैं। तो उनको याद आया तो उन्होंने आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा आर यू फ्रॉम द डुमरांव ऑफ द बिस्मिल्लाह खान? क्या आप बिस्मिल्लाह खान के डुमरांव से हैं? डुमरांव के बारे में वो भी विशेष नहीं जानते, लेकिन उनको ये पता है कि मैं डुमरांव, कौन से डुमरांव की बात कर रहा हूं? बिस्मिल्लाह। आप कहेंगे यस आई बिलोंग टू द डुमरांव ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसी डुमरांव से हूं जिस डुमरांव के बिस्मिल्लाह खान थे, यानी मैं बिस्मिल्लाह खान के डुमरांव से हूं।
अगर आप एक और एग्जांपल चाहते हैं तो आप टाइम पीरियड से भी किसी चीज को जोड़ के रख सकते हैं। जैसे आप कहेंगे भारत मेरा देश है, इंडिया इज माई कंट्री। आप क्या बोलेंगे? भारत मेरा देश है, इंडिया इज माई कंट्री। लेकिन अब आप ये कहना चाहते हैं कि कौन सा भारत? कौन सा भारत? 2023 का भारत या 1947 का भारत? आपने कहा द इंडिया of 2023 is different from the India of 1947। यहां पे देखिए इस एग्जांपल को मैंने भारत का इस्तेमाल किया था। यहां पर मैं फिर से लिखता हूं, इंडिया इज आवर नेशन। भारत हमारा देश है, भारत एक राष्ट्र है। समझ में आ रही है बात? तो यहां भारत का प्रयोग भारत के लिए हुआ है, जबकि यहां पर इंडिया ऑफ 2023 और यहां पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया ऑफ 1947। यानी आपने इसको समय काल में बांट दिया है, 2023 और 1947। समझ में आई बात? तो जब आप किसी को या किसी व्यक्ति से किसी टाइम पीरियड से अगर बांट देते हैं कि बस मैं इसी स्पेसिफिक टाइम या इसी स्पेसिफिक व्यक्ति से जुड़े हुए किसी व्यक्ति या स्थान की बात कर रहा हूं, तब वो प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी क्या लेता है अपने साथ? द लेता है। समझ में आ रही है ना बात? अभी मैंने न्यूटन और शेक्सपियर का एग्जाम्पल दिया था। मैं उस न्यूटन और शेक्सपियर के एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने कहा ही इज द न्यूटन ऑफ माई क्लास। ये मेरे क्लास का न्यूटन है, ये एक्चुअल न्यूटन नहीं है, ना ही मैं इसको न्यूटन के जैसा कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये मेरे क्लास का न्यूटन, यानी इसके अंदर न्यूटन का गुण है और इसके जैसे कहीं और लोग हो भी सकते हैं, लेकिन ये कहां से जुड़ा हुआ है? ये मेरे क्लास से जुड़ा हुआ है। तो मैंने यहां पर क्या लगाया इसके साथ? ठीक है, मैं कह सकता हूं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। इसका मतलब ये कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए एग्जांपल, मतलब ये कि मैं कालिदास की तुलना किससे कर रहा हूं? शेक्सपियर से। यानी यहां पर शेक्सपियर का प्रयोग उनके लिए नहीं, कालिदास के लिए हुआ है। यहां पर न्यूटन का प्रयोग मेरे क्लास से पे जुड़े हुए एक लड़के के लिए किया गया है। इसका मतलब हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब आप किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए ना प्रयोग करके किसी और व्यक्ति के लिए, एग्जाम्पल के लिए करते हैं। जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, बैंगलोर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, मुंबई इज द शंघाई ऑफ इंडिया। मतलब आप जब भी किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का किसी दूसरे स्थान या व्यक्ति से तुलना करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। समझ में आ रही है? तो ये जो कुछ भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, इन सारे पॉइंट्स को एक बार यहां से रिपीट कर लेते हैं। जब आप प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक अननोन व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ करते हैं तो ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने इस एग्जांपल्स में देखा। सेकंड, जब प्रॉपर नाउन का यूज हम लोग किसी व्यक्ति से, स्थान से जोड़ के या किसी समय काल से जोड़ के दिखाते हैं तो उसके साथ द लगाते हैं। और अगर आप उस नाम का प्रयोग उसी के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, या आप जनरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप कोई आर्टिकल